Join live. Very good evening, everyone. Today we are starting the topic that is all about personality. Lecture number 17 for RPSC and UGC NET in management. So please join everyone. जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. कैसे हैं आप सभी लोग? Today's topic is all about personality. So after this lecture you'll be able to understand what is all about the types of personality, personality traits क्या होता है, पर्सनालिटी के नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. तो ठीक है, तो प्लीज जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि सेशन को स्टार्ट कर सकें. पर्सनालिटी. तो पर्सनालिटी या व्यक्तित्व क्या होता है? सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट एंड इंटरेक्ट विद द अदर्स. मतलब आपको पता होगा कि दुनिया के हर इंसान की अलग अलग पर्सनालिटीज होती है. वी हैव अ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. एक्चुअली अलग अलग इंसान के अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है. उनके बेसिस पर एक इंसान की पर्सनालिटीज को हम लोग दूसरे इंसान की पर्सनालिटी से डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो सम टोटल ऑफ वेज इन विच वी इंडिविजुअल्स रिएक्ट एंड इंटरेक्ट विद द अदर्स. आगे भी और है. पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स होते हैं हेरिडिटी, इन्वायरमेंटल सिचुएशन. पर्सनालिटी पहले समझिए क्या होता है. पर्सनालिटी हैज कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड पर्सोना. पर्सनालिटी हैज कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड पर्सोना मीनिंग टू स्पीक थ्रू मास्क. एज इन द एंशिएंट डेज, पुराने दिनों में क्या होता था, मास्क वर बॉर्न इन ग्रीस एंड रोम बाय द एक्टर्स. ग्रीस और रोम में एक्टर्स क्या होते थे, मास्क पहना करते थे और इनेक्टिंग प्लेस, जब वो लोग प्ले करते थे उस दौरान. दस पर्सनालिटी यूज फॉर इन्फ्लुएंसिंग अदर थ्रू एक्सटर्नल अपीयरेंस. हम लोग पर्सनालिटी के थ्रू, एक्सटर्नल अपीयरेंस के थ्रू पर्सनालिटीज को दूसरों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं. हाउएवर पर्सनालिटी इज नॉट द एक्सटर्नल अपीयरेंस अलोन. केवल एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात नहीं करते. पर्सनालिटी में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एट्रीब्यूट्स को मिला के एक इंसान की पर्सनालिटी बनती है. बट यहाँ पर पर्सनालिटी हैज कम फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड पर्सोना, मींस टू स्पीक थ्रू मास्क. कि मास्क लगा के बोलो. तो इसका मतलब कि जो मास्क में जो दिखा रहे हो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल अपीयरेंस. उस एक्सटर्नल अपीयरेंस से आप किसी इंसान को क्या करते हो, किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो. ठीक है. तो हाउएवर पर्सनालिटी इज नॉट द एक्सटर्नल अपीयरेंस अलोन. केवल अकेले एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं है. पर्सनालिटी विच मेक्स एन इंडिविजुअल टू स्टैंड अपार्ट. पर्सनालिटी के बेसिस पर एक इंसान दूसरे से अलग होता है. विच मेक्स एन इंडिविजुअल टू स्टैंड अपार्ट. अलग तरीके से दिखेगा, अलग तरीके से वो रिएक्ट करेगा. इट इज द इंप्रेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स. इट इज एन एग्रीगेट ऑफ एन इंडिविजुअल्स फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट contributing to his good personality or no personality. According to the presence or absence of characteristic attributes, some of these which are significant nature are worth mentioning. तो पर्सनालिटी कुल मिलाकर क्या है, पर्सनालिटी एक इंसान दूसरे इंसान को किस तरीके से हम लोग बात करने का तरीका की बात करेंगे. एक्सटर्नल पर्सनालिटीज में उसका फिजिकल मूवमेंट हो, फिजिकल अपीयरेंस हो गया, कपड़ा पहनने का पहनावा हो गया, उसका बॉडी लैंग्वेजेस हो गया, बोलने का तरीका हो गया. इंटरनल में उसका सेंस ऑफ थिंकिंग क्या होती है, किस तरीके से वो सोचता, किस तरीके से है वो काम, किस तरीके से वो करता है, उसकी इंट्यूशन क्या होती है. तो देर आर न्यूमेरस नंबर ऑफ द थिंग्स. कई सारे तरीके, कई सारी चीजें हैं जिससे मिक्स होकर हमारी पर्सनालिटी बनती है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स. we have a few types of personality. Omnibus. This personality view is the aggregate of recognizable pattern of properties of qualities. ओमनीबस पर्सनालिटीज का मतलब है ऐसी पर्सनालिटीज के एट्रीब्यूट जिसको हम लोग दूर से पहचान कर सकें, ऐसी क्वालिटीज को हम लोग दूर से पहचान कर सकें, उसको बोलते हैं ओमनीबस. भाई इंटीग्रेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करेंगे,
Under this view of personality, the organization of personal attributes is stress. Under this view of personality, the organization of personal attributes is stress. भाई हायरार्कल की हम लोग बात करते हैं. This aspect mainly deals with the adaptation, survival and evolution of the persons to the environment. किस तरीके से एक इंसान अडॉप्ट करता है इन्वायरमेंट को, सर्वाइवल कैसे करता है, इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ द पर्सन्स टू द एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड हायरार्कल. डिस्टिंक्टिवनेस क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है ना, उसी से बनाया डिस्टिंक्टिवनेस. द डेफिनेशन ऑफ दिस कैटेगरी स्पीक द यूनिकनेस ऑफ ईच पर्सनालिटी. हमने आपको शुरू से बता रहे हैं हर इंसान की पर्सनालिटी कुछ उसमें यूनिकनेस ऐड होता है. ऑन द बेसिस ऑफ दोस यूनिकनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस, on the point of difference, on the basis of that particular uniqueness, we are differentiating the personality from one person to other person. So everyone is having their own personalities, सबका अलग अलग personalities है. उस personalities को हम लोग उस particular uniqueness से एक इंसान की personalities को हम लोग दूसरे इंसान से क्या कर रहे हैं, differentiate कर रहे हैं. तो omnibus, that is all about the recognizable pattern, integration, the configuration की हम लोगों ने बात किया, hierarchical की बात किया और distinctiveness की बात किया. बात करें पर्सनालिटी का नेचर, प्रकृति क्या होती है. द नेचर ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज एट्रीब्यूटेड टू हिज पर्सनालिटी. द नेचर ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज एट्रीब्यूटेड टू हिज पर्सनालिटी. जनरली an individual assert through his behavioral characteristics. Matured person with a long-standing experience take an objective attitude toward themselves and others. They also introspect so as to help improve upon their nature and behavior. तो पर्सनालिटी की प्रकृति क्या होती है, they are the self conscious. There is a vast difference between the human beings and other species. होता ही है, दुनिया की और जीव जंतुओं से और ह्यूमन बींग्स में बहुत बड़ा एक डिफरेंसेस है. The special feature of his nature is self consciousness, which makes him aware of his surroundings and self identity. सेल्फ कॉन्शियस के बेसिस पर वी आर डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम द अदर स्पेसिस ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो सेल्फ कॉन्शियस क्या होता है, उससे हम लोग अपनी सराउंडिंग्स के बारे में पता लगाते हैं और अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, खुद की पहचान पता चलती है आपको. सेकंड हुआ अडॉप्टेबिलिटी टू द एनवायरनमेंट. अडॉप्टेबिलिटी टू एनवायरनमेंट, पर्सनालिटी ऑफ एंड ऑन just make adjustment according to the changes desired. Resistance to changes means a conflict with a tension and unpleasantness. Normally, people adapt to the change situation and challenges. Adaptation to the new situations often follows a modification in a behavioral patterns, leading to a smooth working conditions and a conducive environment. Clear? So, adaptability to environment, how actually we are adapting the environment, that is all about the personality. बहुत सारे लोग होते हैं बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट के साथ. सपोज दैट दे आर मूविंग इन अ न्यू सिटी, दे आर मूविंग फ्रॉम देयर होम सिटी टू द न्यू सिटी. तो समटाइम्स देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ द पर्सन्स. कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, इजिली दे मेक इट एडजस्टमेंट विद द सिचुएशन, एनवायरनमेंट, सर्कमस्टेंसेस. बट कुछ लोग होते हैं दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट. पर्सनैलिटी ऑफ एंड ऑन डज मेक एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द चेंज डिजायर्ड. जो भी बदलाव चाहिए, जो ऐसे जो आपको जहां पर एडजस्ट होना चाहिए वहां पर एडजस्ट होना चाहिए. रेजिस्टेंस टू चेंज, कुछ लोग चेंज होना चाहते हैं, मीन्स ए कॉन्फ्लिक्ट विद द टेंशन एंड अनप्लेजेंटनेस. नॉर्मली पीपल अडॉप्ट टू द चेंज सिचुएशन एंड चैलेंजेस. Adaptation to the new situation often follow a modification in the behavioral pattern, leading to a smooth working condition and a conducive environment. So self-conscious अडेप्टेबिलिटी टू एनवायरनमेंट का मतलब है किस तरीके से आप एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट कर रहे हैं. क्लियर? कुछ लोगों की बात करते हैं, दे आर द गोल ओरिएंटेड पर्सन्स, स्ट्राइव फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स. Individual to have the drive to achieve the goals, want and need leads to the motive. The desire of an individual direct the behavior for the fulfillment of the same. Both the physiological and the social motives make the behavioral change. तो जो physiological and social motive होते हैं उन्हीं की वजह से एक इंसान का behavior change होता है. So sometimes person strive for achievement of the goal. They are concerned about to achieve the goal, whatever the goal they have decided. So, एक ये भी प्रकृति होती है. कुछ लोग बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं. इंडिविजुअल डू हैव ड्राइव टू अचीव द गोल्स, वांट एंड नीड लीड टू द मोटिव.
The desire of an individual direct the behavior for the fulfillment of the same. Both the physiological and social motive make the behavioral change. Clear? नेक्स्ट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी. क्या? इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी. व्हाट इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ द पर्सनालिटी? Personality works in a consistency by integrating various activities. By integrating the integration मान होता है जोड़ना. Personality work in a consistency by integrating various activities of mental and also experience of the individuals together. Personality differs in the form of its integration. Person with the developed personalities are highly integrated with the values and experience. These depend on the standard of the behavior which they have acquired right from the childhood. सिंपल है बहुत, सिंपल लैंग्वेज भी बहुत लिखा हुआ है कि पर्सन विद द डेवलप्ड पर्सनैलिटी, ऐसे लोग जो डेवलप्ड पर्सनैलिटी डेवलप्ड है, आर हाईली इंटीग्रेटेड विद द वैल्यूज एंड एक्सपीरियंस. वो लोग वैल्यूज और एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं. टोटली डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ द बिहेवियर विच दे हैव एक्वायर्ड राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड. क्लियर? दैट इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ द पर्सनैलिटी. नाउ in a very first slide I have been shown you. This is all about we are going to be discuss personality determinants. We have a heredity, we have a environment, we have a situations. Determinants, there are top 3 determinants of personality. यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज. एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? अभी तक कोई डाउट हो तो बताइए. फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स हेरिडिटी. ओके चलो वी स्टार्ट. नो, किसी को कोई डाउट नहीं है? हेरिडिटी रिफर्स टू द दोज फैक्टर विच प्रीडिस्पोज टू सर्टेन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट. हेरिडिटी होता नहीं है कि पास से आपके पेरेंट्स से आ रहा, पेरेंटल होता है. कुछ लोग कहते हैं हेरिडिटी डिजीज भी है हेरिडिटी की वजह से. तो हेरिडिटी हो गया आपको किसी आपके परिवार की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम्स है, परिवार की वजह से आप कुछ सीख रहे हो या कुछ किस तरीके से बात कर रहे हो. Heredity refers to those factors which is predisposed to certain physical, mental and emotional states. It set the outer parameters of an individuals. It also limit the range of a development of characters. The arrangement and structure of the genes that are located in the chromosomes is passed around 20 to 50% from one generation to the another. तो generations के साथ साथ वो चीजें आपके साथ में आती हैं. The study revealed that twins though brought up in the different places exhibit similar characters. The studies reveal that twins though brought up in a different places exhibit the similar characters. Thus, heredity is the transmission of quality from ancestors to the descendants. Okay, so heredity is the transformation of quality from one person to the other person through a mechanism lying primarily in the genes. There are many achievers in their own field like Sachin Tendulkar, U.R. Rao, or N.R. Narayan Murthy, former Prime Minister P.V. Narasimha Rao ji, who gave a new term to the Indian economy, and many much more others who are unique in their own way. These achievers' performance directed by heredity factors to the certain extent. तो certain extent तक की तो उनकी heredity है, but ठीक है. तो heredity is all about the which is transforming from the one generation to the other generation. तो उसकी वजह से भी क्या होता है, एक इंसान में जैसे कि सचिन का बेटा है, सचिन क्रिकेटर थे तो कहीं ना कहीं उसके हेरिडिटी में कहीं क्रिकेट उसके साथ आया तो वो भी कहीं ना क्रिकेटर बन गया. तो हेरिडिटी एक बहुत बड़ी चीज है कि अरेंजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स दैट आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स
is passed around 20 to 50% from one generation to the other generation. आगे बात करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की वजह से कैसे एक पर्सनालिटी चेंज होती है। तो जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, जहां पर हम लोग रहते हैं, जैसे लोकेलिटी में रहते हैं, जिन जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उसकी वजह से भी आपकी पर्सनालिटी में इम्पैक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंट रिफर्स टू द सराउंडिंग्स इन विच द इंडिविजुअल्स आर ब्रॉट अप, जहाँ पे इंसान बड़ा हुआ है, जहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है। द एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी इंक्लूड कल्चर, फैमिली, सोसाइटी, upbringings and experience relate to the confrontation with the that of family members, relatives and friends, and to the social group which they belong. Culture helps to find the similarity and differences in the behavior. Family environment refers to the individual's upbringing, the social and economic status the family hold and size of the family. तो आपको पता है कि इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट की वजह से कैसे किस तरीके से आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है। तो वट एवर द फैमिली इन्वायरमेंट की हम लोग बात करेंगे, रिलेटिव्स की हम लोग बात करेंगे, सोशल ग्रुप की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे सोसाइटी की हम लोग बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे। तो कहीं ना कि उसी कल्चर में हम लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उसी इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसी आपकी अपब्रिंगिंग्स रहती है, उसी अपब्रिंगिंग्स वो आपकी बहुत लंबे समय तक की वो अपब्रिंगिंग्स की जो कल्चर वैल्यूज जो आपको मिली बहुत लंबे समय तक की वो आपके साथ रहते हैं। तो फैमिली इन्वायरमेंट रिफर्स टू द इंडिविजुअल अपब्रिंगिंग, द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस द फैमिली होल्ड एंड द साइज ऑफ द फैमिली। सोसाइटी मेक्स an individual to play different role, the shaping his or her their personality. Individuals tend to strengthen or weaken hereditary traits. For example, when an individual interact with the environmental through speech, his speech organs guarantee that he or she is learning to speak. So that is all about the environment. Second आया situations, परिस्थितियां, circumstances. Situation has an effect both in environment and heredity. Situation demands certain behavior. पता नहीं वो उनकी परिस्थितियां ऐसी हो गई इसलिए वो ऐसा काम करने लगे। समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी आ जाती है, सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो जाती हैं कि यू हैव टू बी एडजस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू बी मोल्ड योर सेल्फ, और यू हैव टू बी कहीं ना कहीं आपको उसी के अनुसार, उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। सिचुएशन हैज एन इफेक्ट, बोथ एनवायरमेंट भी प्रभाव डालता है और हेरिडिटी भी प्रभाव डालता है। सिचुएशन डिमांड सर्टेन बिहेवियर। वेरियस साइकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड व्हाट पर्सनालिटी ट्रेट्स मैटर्स टू एन इंडिविजुअल इन हिज और हर करियर। Being successful or unsuccessful depend how the individual control their behavior in various situations. बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई इंसान सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल है वो पूरा किस पे डिपेंड करता है कि आप अलग अलग परिस्थितियों में किस तरीके से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए कैंडिडेट अटेंडिंग एन इंटरव्यू में एग्जिबिट लिमिटेड ट्रेड्स, द अदर ट्रेड्स और बिहेवियर इज कंसील्ड और नॉट एग्जिबिटेड। तो किन परिस्थितियों में किस तरीके से अपने आप को आप एग्जिबिट कर रहे हैं, किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, that is totally depending on whether you will become a successful man or woman or unsuccessful. तो किन परिस्थितियों में किस तरीके से काम करते हैं। तो सिचुएशन प्लेज ए वेरी वाइटल रोल. It's also effect both on environment and heredity also. Now personality, four main stage involved in a personality formation. Personality कैसे बनती है? पहला हो गया प्राइमरी अटैचमेंट, फैमिली रोल एंड आइडेंटिफिकेशन, एंटरिंग ऑफ चाइल्ड इनटू द सोशल वर्ल्ड। ठीक है, तो बताइए कि अभी तक कोई डाउट हो तो अभी जितना बताया आपको, हेरिडिटी, इन्वायरमेंटल सिचुएशन, जो डिटर्मिनेंट्स में कोई डाउट हो तो बताइए।
So what are the four main stages involved in the personality formation? Start from primary attachment, family role and identifications, entry of a child into social world, ठीक है, or adolescent stage. Firstly, we're starting with the primary stage, primary attachment. It is a natural phenomena that a child get attached to a person taking adequate care of the child. होता ही है ऐसा इंसान जो एक बच्चे का टेक केयर करता है, केयर करता है, तो उससे वो बच्चा अटैच हो ही जाता है. इन दिस स्टेज द चाइल्ड आफ्टर अ फ्यू वीक स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग विद a स्माइल टू whom it is attached. जिसके साथ वो अटैच होता है वो बच्चा कहीं ना कहीं स्माइल करना शुरू कर देता है. इट ऑल्सो रिक्वायर्ड नरिशमेंट for the proper growth. Normally, it resort to crying for satisfaction of the needs. During this period, a child is relatively passive and need utmost care by those around. तो जो लोग भी इस स्टेज पर क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है वो रिलेटिवली पैसिवली होता है और बहुत ज्यादा उसको जरूरत होती है, अटमोस्ट केयर की उसको जरूरत होती है जो भी उसके आसपास के लोग होते हैं. दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अटैचमेंट. फिर होता है फैमिली रोल एंड आइडेंटिफिकेशन. दिस स्टेज इज बिटवीन 2 to 6, 2 से 6 साल के बीच के बच्चों की बात करते हैं. During which the child understands the family interactions, some social normals, etc. It acquires sufficient knowledge to differentiate between father and mother, male and female. उसको पता चल जाता है मेल कौन है, फीमेल कौन है, ब्रदर कौन होगा, सिस्टर कौन होगा, आंटी कौन है, अंकल कौन है, ग्रैंडफादर कौन है, ग्रैंडमदर कौन है. So that is the stage where he or she will be able to differentiate with the male and female. He will be interact with the family members. This is the stage of the life when child need care, affection, recognition coupled with the response to the growth of the personality. तो एक ऐसी स्टेज पर बच्चा को केयर चाहिए होती है, अफेक्शन चाहिए होता है, एक पहचान चाहिए होती है, रिकॉग्निशन coupled with the response to the growth of the personality. That is called family role and identification. That is the second stage. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कई बार आया है इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज. Further is entering of the child into the social world. During this stage, child start adhering to the social norms by activity taking part in the school life. It tries to be independent and the major part of the day is spent outside home. तो उसका मेजर पार्ट कहीं ना कहीं स्कूल जा रहा है, स्कूल के बाद घर पे आ रहा है, घर के बाद कुछ लर्निंग के लिए जा रहा है, उसके बाद वो पार्क में बच्चों के साथ खेलने जा रहा है. तो कहीं ना कहीं उसका वो ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट. And the major part of the days I spent outside home. The child imitate and adopt the quality from the friends, teachers, and others. So entering of the child into the social world, that is called third stage of personality. Fourth stage, the child personalities may show much flexibility. During this period, certain traits are set aside. Development of new trait takes places. This is a time when bodily and sexual development do occur. Child normally has logical thinking between 7 to 8 years of age. When he attains the age of 13, there is every possibility of abstract thinking and the process of reasoning are evident. From this stage, child entered into the adult, the primary stage of the life. Normal development in personality occurs through the process of identification and displacement. When conflict appears, identification and displacement are a common phenomena. Conflict arises mainly due to the physiological growth, frustration, threat from the outside. Tension is normally created by the conflict and the individual resort to identification and the displacement. So fourth stage, the child personality may show much flexibilities in the and during this period certain traits are set aside and adoption of new traits इसमें कुछ adopt होते हैं. A child normally is logical thinking उसकी होती है, abstract thinking की बात करते हैं हम लोग, reasoning की बात करते हैं, और ऐसी स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, वो एक एडल्ट वाली स्टेज पर पहुंचता है ना. ये आगे बताएंगे, यहाँ पर नोट कर लीजिए. 9 मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट दैट गवर्न ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मॉनिटरिंग, रिस्क टेकिंग, टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी, इंट्रोवर्जन, अथोराइजेशन, अथॉरिटिज्म, मैकेनिज्म एंड अचीवमेंट ओरिएंटेशन. तो मैकेनिज्म और अचीवमेंट ओरिएंटेशन, इन सब चीजों की हम लोग बात आगे करेंगे. उससे पहले MBTI मॉडल. MBTI इंडिकेटर्स क्या होता है? मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर्स.
A personality test that takes 4 characteristics and classify peoples into one of 16 personality traits. Most important है ये MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Personality test that take 4 characteristics and classify peoples into one of 16 personality type. तो हम लोग इन 4 भागों को 16 में डिवाइड करेंगे. पर्सनैलिटी टाइप्स एक्सट्रोवर्टेड वर्सेस इंट्रोवर्टेड, सेंसिंग वर्सेस इंट्यूटिव, थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, जजिंग वर्सेस परसीविंग. तो एक्स्ट्रो टू इंट्रो, सेंसिंग वर्सेस इंट्यूटिव, थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, जजिंग वर्सेस परसीविंग. तो मायर्स ब्रिगेज 16 प्राइमरी ट्रेड्स क्या है, ये याद करना होगा. ये क्वेश्चन बहुत आता है कि 16 ट्रेड्स कौन कौन से होते हैं. रिजर्व्ड, आउटगोइंग, लेस इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, अफेक्टेड बाय फीलिंग्स, इमोशनली स्टेबल, सबमिसिव, डोमिनेंट, सीरियस, हैप्पी गो लकी, एक्सपीडिएंट, कंसाइटनेस. टिमिड होते हैं कुछ लोग तो वेंचरसम, कुछ टफ माइंडेड होते हैं, कुछ सेंसिटिव होते हैं, कुछ ट्रस्टिंग होते हैं, कुछ सस्पिशियस होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ इमेजिनेटिव होते हैं, कुछ फोर्थ राइट होते हैं, कुछ श्रीव्ड होते हैं, सेल्फ एस्यूर्ड होते हैं, कुछ अप्रेंसिव होता है, कुछ कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटिंग होते हैं, ग्रुप डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, अनकंट्रोल, कंट्रोल, रिलैक्स, टेंस. तो दीज आर द MBTI 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं. इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन से 16 ट्रेट्स होते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा. ठीक है. Now the big 5 model of personality dimensions. The big 5 model of personality dimensions. First is the extroversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, openness to experience. एक्सट्रोवर्जन सोशेबल होते हैं, ग्रेगरियस होते हैं, असर्टिव इन नेचर होते हैं. होते हैं ना एक्सट्रोवर्जन टाइप के लोग होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सब लोगों से बात करते हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है उनकी, होता है मतलब बहुत जल्दी रिलेशंस बन जाते हैं उन लोगों के, फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनते हैं. तो दे ऑलवेज ट्राई टू स्पीक व्हाट दे एक्चुअली जस्ट वांट टू बी स्पीक. जो वो बोलना चाहते हैं वो बोल लेते हैं. दैट इज कॉल्ड एक्सट्रोवर्जन. तो सोशेबल होते हैं, बहुत सामाजिक होते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं, असर्टिव इन नेचर होते हैं. अग्रीबलनेस वाले अगर हम लोग बात करें, गुड नेचर्ड होते हैं, कोऑपरेटिव इन नेचर होते हैं, ट्रस्टिंग, वी कैन रिलाइज ऑन दोज पर्सन. भाई कंसाइटनेस से बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसे लोग, डिपेंडेबल होते हैं, अगर उनको कोई अगर जिम्मेदारी दोगे दे ट्राई टू फुलफिल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्राई टू कंप्लीट दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. डिपेंडेबल होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, ऑर्गेनाइज इन नेचर होते हैं. कुछ लोग होते हैं बहुत अनऑर्गेनाइज होते हैं, घर पे गए, बुक कहीं पड़ी है, लैपटॉप कहीं पड़ा हुआ है, कपड़े कहीं पड़े हैं, टॉवल्स कहीं पड़ी है, तो अनऑर्गेनाइज इन नेचर होते हैं. बस कंसर्टनेस वाले लोग होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज इन नेचर. इमोशनल स्टेबिलिटी की हम लोग बात करेंगे, काम, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सिक्योर, पॉजिटिव वर्सेस नर्वस, डिप्रेस एंड इनसिक्योर. भाई ओपननेस टू एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो इमेजिनेटिवनेस, आर्टिस्टिक, सेंसिटिविटी एंड इंटेलेक्चुअलिज्म. तो बिग 5 मॉडल में इन पांचों में से एक वो लोग नहीं देते हैं, फिर पूछ लेते हैं कि बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी डायमेंशंस है, उसमें कौन कौन सी 5 चीजें हैं. तो एक्सट्रोवर्जन, दैट इज ऑल अबाउट सोशेबल एंड ग्रेगेरियस. अग्रीबलनेस इज ऑल अबाउट द गुड नेचर, कोऑपरेटिव, इंटरेस्टिंग. कंसाइटनेस की बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबल, डिपेंडेबल, परसिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइज. इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, कॉम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सिक्योर वर्सेस नर्वस, डिप्रेस एंड इनसिक्योर. ओपननेस टू एक्सपीरियंस की बात करेंगे, इमेजिनेटिवनेस, आर्टिस्टिक, सेंसिटिविटी एंड इंटेलेक्चुअलिज्म. नाउ मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स इन्फ्लुएंसिंग द ओबी. तो ये दीज 6 बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें टाइप बी भी होगा. लोकस ऑफ कंट्रोल, मैकेनिज्म, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मॉनिटरिंग, रिस्क टेकिंग, टाइप ए पर्सनालिटी एंड टाइप बी पर्सनालिटी. What is all about the locus of control? The degree to which people believe they are master of their own fate. कुछ लोग ऐसे होते हैं, the degree to which believe, कितना believe करते हैं they are master of their own fate. Internal और external दो चीज होती है. Who believe that they control what happens to them. जो कुछ होता है उनको उस पर कंट्रोल कर सकते हैं. External who believe that what happens to them is controlled by outside forces such as luck or chance. तो लोकस ऑफ कंट्रोल में जो कुछ द डिग्री विच पीपल बिलीव, वो लोग विश्वास करते हैं द मास्टर ऑफ देयर ओन फेट. जो कुछ भी है आजकल, वो आज जो कुछ भी है वो आज वो खुद की वजह से हैं.
इसमें इंटरनल एक्सटर्नल होता है। इंटरनल होता है क्यू बिलीव दे कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू देम, जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है उस पर वो कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी खुद की वजह से हो रहा है। बट एक्सटर्नल क्या होता है, उनको लगता है कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ दिस इज टोटली हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ आउटसाइड फोर्सेस और सच लक और बाई चांस। दैट इज ऑल अबाउट लोकस ऑफ कंट्रोल। फिर मैकेनिज्म्स की हम लोग बात करते हैं। degree to which an individual pragmatic maintain the emotional distance and believe that end can justify means. So conditions favoring the high mechanisms, direct interactions, minimum rules and regulations की बात करते हैं, emotion distracts from others. So degree to which an individual pragmatic maintain the emotional distance from the persons, believe that and can justify the means. तो कंडीशंस फेवरिंग द हाई मैकेनिज्म्स कब होगा, जब डायरेक्ट इंटरेक्शन करोगे आप किसी के साथ, मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, इमोशनल डिस्ट्रैक्ट फॉर अदर्स। भाई सेल्फ एस्टीम और सेल्फ मॉनिटरिंग की बात करते हैं, इंडिविजुअल डिग्री ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग देमसेल्फ। भाई हम लोग सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिग्री ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग देमसेल्फ, आपको अपने खुद को कितना पसंद कर रहे हैं और कितना नहीं पसंद कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल डिग्री ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग देमसेल्फ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम की हम लोग बात करते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग की बात करेंगे, पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट मेजर्स ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी टू एडजस्ट हिज और हर बिहेवियर टू एक्सटर्नल और सिचुएशनल फैक्टर्स। पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट मेजर्स ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी टू एडजस्ट हिज और हर बिहेवियर टू एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर्स। रिस्क टेकिंग क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत जल्दी रिस्क लेते हैं ना, हाई रिस्क टेकिंग मैनेजर्स होते हैं, कुछ लोग लो रिस्क टेकिंग मैनेजर होते हैं। मेक द वेरी क्विकर डिसीजन, ऐसा आया ठीक है करके खत्म कर दिया। यूज लेस इन्फॉर्मेशन टू मेक डिसीजन, बहुत कम इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, जब भी उनको कोई डिसीजन लेना होता है तो पूरा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और डिसीजन ले लिया। ऑपरेट इन ए स्मॉलर एंड मोर एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशंस। भाई लो रिस्क टेकिंग मैनेजर्स कौन होते हैं, आर स्लो टू मेक डिसीजन, बहुत स्लो होते हैं डिसीजन लेने के लिए, बिल्कुल सोच समझ कर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मार्केट की, उसके बाद ही वो लोग डिसीजन लेंगे। रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर मेकिंग डिसीजन, एग्जिस्ट इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद स्टेबल इन्वायरमेंट। तो स्टेबल इन्वायरमेंट होते हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पर ये लो रिस्क टेकिंग मैनेजर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, रिस्क प्रॉस्पेरिटी की हम लोग बात करेंगे, अलाइनिंग मैनेजर्स रिस्क टेकिंग प्रॉस्पेरिटी तो जॉब रिक्वायरमेंट शुड बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल है। अब आया पर्सनालिटी टाइप ए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइप ए आर ऑलवेज मूविंग वॉकिंग ईटिंग, बहुत जल्दी जल्दी चलते टाइप ए पर्सनालिटी वाले। आप अपने आप को आज खुद बता सकते हैं कि आप टाइप ए वाले हैं, टाइप बी वाले हैं। बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे, बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे, ईटिंग बहुत जल्दी जल्दी, खाना खाएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी खाएंगे। फील इम्पेटेंट, इम्पेशेंस विद द रेट विच मोस्ट इवेंट टेक प्लेस, बहुत इम्पेशेंट टाइप के होते हैं। स्ट्राइव टू थिंक और डू टू और मोर थिंग एट वंस, एक समय में दो से ज्यादा चीजें करने की कोशिश करते, खाना भी खा रहे हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, गाड़ी भी चला रहे हैं, साथ में मोबाइल भी चला रहे हैं। कैन नॉट कॉपी विद द लेजर टाइम और ऑब्सेस विद द नंबर्स, मेजरिंग देयर सक्सेस इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी और हाउ मच ऑफ एवरीथिंग दे एक्वायर। तो ऑब्सेस विद द नंबर्स, वो बस अपनी सक्सेस को कैसे पता लगाते हैं कि कितना उन्होंने अचीव किया, हाउ मेनी या हाउ मच, कि कितना उन्होंने अचीव किया, हाउ मच ऑफ एवरीथिंग दे एक्वायर। बट टाइप बी वाले इनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं, नेवर सफर फ्रॉम ए सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी is accompanying impatience, feel no need to display or discuss either their achievement or accomplishment, अपने डिस्कस नहीं करते अचीवमेंट को, डिस्प्ले नहीं करते। प्ले फॉर फन एंड रिलैक्सेशन, मतलब ये लोग होते हैं जो लोग कभी खेलेंगे तो ये हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं, यहाँ पर ये लोग जीतने के लिए नहीं खेलते, केवल फन के लिए खेल रहे हैं। प्ले फॉर फन एंड रिलैक्सेशन रादर देन टू एग्जिबिट देयर सुपरिटी एट एनी कॉस्ट, अपनी सुपरिटी नहीं दिखाना, अपनी सुप्रीमेसी नहीं दिखाना उनको। कैन रिलैक्स विदाउट गिल्ट, बिना कोई गिल्ट के बहुत रिलैक्स रह सकते हैं। अब पर्सनालिटी टाइप आ गया, प्रोडक्टिव पर्सनालिटी क्या होता है। Identify opportunities, shows initiative, take the action and preserve until meaningful changes occurs. Create positive change in the environment regardless or even in spite of constraint or obstacle. तो जो प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं,
और इनिशिएटिव्स लेते हैं, एक इन्वायरमेंट भी कहीं पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और इन स्पाइट ऑफ कॉन्स्टेंट और ऑब्स्टिकल्स, कोई भी परेशानियां हो, कोई भी परिस्थितियां हो, कैसी परिस्थितियों में दे ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट द पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन द पॉजिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है, और पॉजिटिव चेंजेस क्रिएट करते हैं, आइडेंटिफाई द हमेशा पॉजिटिव, मतलब होता नहीं कि कुछ लोग होते हैं हमेशा क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, ऐसे नहीं होते, दे ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव्स, उनको हर चीज में पॉजिटिव दिखती है, दे ट्राई टू टेक द इनिशिएटिव, टेक द एक्शन, प्रिजर्व अंटिल द मीनिंगफुल चेंजेस अकर, लगातार जब तक ये करते रहते हैं जब तक कि कोई मीनिंगफुल चेंजेस अकर नहीं होता, इट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव पर्सनालिटी। अचीविंग द पर्सनालिटी जॉब फील्ड, पर्सनालिटी जॉब फील्ड थ्योरी, हॉलैंड की थ्योरी क्या है, इसमें इससे क्वेश्चन आता है कि इनकी कौन सी 6 टाइप के इन्होंने दिया है पर्सनालिटी टाइप्स, आइडेंटिफाई द 6 पर्सनालिटी टाइप्स एंड प्रपोज दैट द फिट बिटवीन पर्सनालिटी टाइप एंड ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट डिटरमाइन सेटिस्फैक्शन एंड टर्नओवर। सिंपल है बहुत, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हॉलैंड का पर्सनालिटी जॉब फिट थ्योरी को पेपर में पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया है, और कई बार कमीशन के एग्जामिनेशन आप देखेंगे उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आइडेंटिफाई द 6 पर्सनालिटी टाइप्स एंड प्रपोज दैट द फिट बिटवीन पर्सनालिटी टाइप एंड ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट डिटरमाइन द सेटिस्फैक्शन और टर्नओवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन कौन से टाइप्स बताए, रियलिस्टिक बताया, इन्वेस्टिगेटिव बताया, सोशल बताया, कन्वेंशनल बताया, इंटरप्राइजिंग बताया, आर्टिस्टिक बताया। तो उन्होंने 6 टाइप का पर्सनालिटी टाइप्स बताया, रियलिस्टिक इन द नेचर, इन्वेस्टिगेटिव, इट शुड बी ऑलवेज इन्वेस्टिगेटिव, सोशल इन द नेचर, कन्वेंशनल इन द अप्रोच, एंटरप्राइजिंग एंड आर्टिस्टिक। रियलिस्टिक वाले में क्या करते हैं ये लोग, प्रीफर फिजिकल एक्टिविटी दैट रिक्वायर स्किल स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, ये लोग ऐसे काम करते हैं, मैकेनिक वाले, ड्रिल प्रेस ऑपरेटर, असेंबली लाइन, फार्मर, इनकी रियलिस्टिक पर्सनालिटी होती है। क्लियर? जो लोग इन्वेस्टिगेटिव टाइप की पर्सनालिटी होती है, प्रीफर द एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व थिंकिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये लोग ऐसे काम करना पसंद करते हैं जो इन्वॉल्व थिंकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यही भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्वेस्टिगेटिव वाले लोग कौन होते हैं, सोशल वाले कौन होते हैं, कन्वेंशनल कौन होते हैं। तो प्रीफर एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व थिंकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, बायोलॉजिस्ट हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गए, मैथमेटिशियन हो गए, न्यूज रिपोर्टर्स हो गए, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट ऑक्यूपेशंस क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सोशल होता है प्रीफर एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व हेल्पिंग एंड डेवलपिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, सोशल वर्कर, टीचर, काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। भाई कन्वेंशनल की बात करते हैं, प्रीफर द रूल रेगुलेटेड, ऑर्डरली, अनएम्बिजियस एक्टिविटीज, जो रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हो गए, अकाउंटेंट हो गया, कॉर्पोरेट मैनेजर्स हो गया, बैंक टेलर हो गया, फाइल क्लर्क हो गया। एंटरप्राइजिंग जो होता है, प्रीफर द वर्बल एक्टिविटीज इन विच देयर आर अपॉर्चुनिटीज टू इन्फ्लुएंस अदर एंड अटेन पावर, जो लोग वर्बल एक्टिविटीज से दूसरे को अपॉर्चुनिटीज उनको लगता है दूसरे को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, लॉयर हो गया, रियल एस्टेट एजेंट हो गए, पब्लिक रिलेशंस हो गया, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट हो गया, स्मॉल बिजनेस मैनेजर्स हो गए। आर्टिस्टिक, कलाकार, प्रीफर द एम्बिजियस एंड अनसिस्टमेटिक एक्टिविटी दैट अलाउ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, पेंटर, म्यूजिशियन, राइटर, इंटीरियर डेकोरेटर एक्सेट्रा। और रिलेशनशिप अमॉन्ग द ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी ट्रेड्स। थैंक यू। आप बताइए, कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। Anybody is having any doubt, please do tell me. किसी को किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बताइए।
जल्दी से बताइए, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज डू टेल मी। एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, टेक केयर।